लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस ख्वाहिश और दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज का मेरा टॉपिक है डू एक्ट लाइक रोमन व्हेन यू आर इन रोम। आपने अक्सर सुना होगा कि इंसान को वही कुछ करना चाहिए जिस माहौल में वो रह रहा है, जिन हालात में वो रह रहा है उसी तरह का करे। और क्या ये बात सही है? और अगर सही है तो क्या ये कामयाबी पे असरअंदाज होती है या नहीं होती? तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं इस टॉपिक पे। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि मैं जिस जॉब में काम करता हूँ या मेरी जो जॉब है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं। उसमें लोग अच्छे नहीं हैं, वो पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें मेरा बॉस अच्छा नहीं है, वो मुझे सही टाइम नहीं देता, वो मेरी बात को सही समझता नहीं है, वो अपनी बात को मेरे पे इन्फोर्स करना चाहता है। इसी तरह जो मेरी टीम है वो मुझे समझ नहीं पाती, जो मेरे असिस्टेंट्स हैं वो मेरी पूरी तरह मुझे फॉलो नहीं करते, मेरी बात को फॉलो नहीं करते, मुझे ओबे नहीं करते। इन द सेम मैनर अगर आप इसमें देखें, बिजनेस में देखें, तो वहाँ भी आपको यही चीज़ मिलेगी। और आप देखेंगे कि बिजनेस में भी अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारी मार्केट में जो दूसरे लोग हैं वो बिल्कुल हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते और ना ही वो हमें एक आगे बढ़ने का मौका देते हैं, फेयर कंपटीशन नहीं करते। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप अक्सर व बेशतर लोगों से सुनते रहते हैं, चाहे आप किसी फील्ड में भी हों। हर फील्ड में आप लोगों से यही शिकायत और शिकवा सुनेंगे कि हमें सही काम करने का मौका नहीं दिया जाता। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह ये सोच है। अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हों तो हमें इस सोच को तब्दील करना होगा। किस तरह तब्दील करना होगा? हमें अपने आप को उस माहौल में जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक एडजस्ट करना होगा। इंस्टेड कि हम ये कहें कि वो माहौल गलत है, हमें अपने आप को उस माहौल के अंदर एडजस्ट करना होगा। आपने देखा होगा अक्सर बड़ी कंपनीज जब अपनी जॉब के लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं तो उसके साथ वो एक डिटेल अपनी कंपनी की हिस्ट्री भी देती हैं, जिसमें वो ये बताती हैं कि उनका कल्चर क्या है, जिसमें वो ये बताती हैं कि उनके कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जिसमें वो ये बताती हैं कि उनका मिशन क्या है, जिसमें वो आपको ये भी बताती हैं कि उनका वर्क एटमॉस्फेयर क्या है और उसमें किस तरह वो कोई रेसिज्म या जेंडर बाइस चीज़ें नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें वो क्यों बताते हैं? वो क्यों आपको 3 महीने का प्रोबिशन पीरियड देते हैं? जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट कि आप उनके उस कल्चर को, उस एटमॉस्फेयर को एडॉप्ट कर लें, उसमें आप एडजस्ट हो जाएं ताकि आप उसके मुताबिक काम कर सकें। तो यही आपने सोचना है। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में कामयाब हों तो आप ज़रूर इस चीज़ को नोटिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जॉब में हों, बिजनेस में हों या किसी भी फील्ड में हों, आप अपने आप को उस माहौल में उन लोगों के साथ इस तरह एडजस्ट करें कि आप उनका एक हिस्सा बन जाएं। एंड बिलीव मी, जब आप उनका एक हिस्सा बन जाएंगे तो फिर आपको अपनी टीम से भी शिकायत नहीं होगी, आपको अपने बॉस से भी शिकायत नहीं होगी। और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको अपने कंपटीटर से, अपने नेबर से, अपनी बिजनेस कम्युनिटी से भी शिकायत नहीं होगी। सो ये वो चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है और यही बेसिकली इस मुहावरे का मकसद भी है। और इस मुहावरे में भी यही कहा गया है कि जब भी आप कोई काम करते हैं किसी चीज़ में तो आप उस माहौल को अडॉप्ट करें और उस माहौल का हिस्सा बन जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा अहम कदम है जो आपको कामयाबी दिला सकता है। तो जिस तरह आप जानते हैं कि मैं पर्सनल ग्रोथ के ऊपर और कामयाबी के ऊपर हमेशा आपको वो डिटेल आपसे शेयर करता हूँ जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी होता है। तो मैं खुद भी इस चीज़ से बहुत फ़ायदा उठा चुका हूँ कि मैं जब किसी कंपनी में मैंने ज्वाइन किया या जिस कंपनी में मैंने काम किया तो मैंने अपने आप को उस कंपनी का एक ऐसा पार्ट समझा जो उसमें बिल्कुल एडजस्ट हो गया। तो आप भी अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो मेक श्योर करें कि आप अपने आप को उसमें इस तरह एडजस्ट कर लें कि आप उसकी ज़रूरत बन जाएं और कंपनी की आप ज़रूरत बन जाएं। इसी तरह आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यही वो कुलिया है जो आप जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं और बिजनेस में भी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इजाज़त लेने से पहले सिर्फ आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर मेरी वीडियोस आपको वैल्यू देती हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे इख्तलाफ रखते हैं या आप चाहते हैं इसमें मेरी बात के ऊपर कुछ मज़ीद कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे याद रखिए। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।